तवांग के बाद अब म्यांमार में घुसा चीन। चीन के तेवर देख भारत ने उतारी अपने घातक जवानों की फौज। एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों का गला चीरने उतरी भारत की स्पेशल फोर्स के आते ही पेंगोंग लेक से पीछे हटा चीन के सैनिकों की घुसपैठ का कारण भारत को चल गया पता। 20 लाख रुपए किलो वाली इस महंगी जड़ी बूटी की खोज में आते हैं चीन के सैनिक। दोस्तों, इस दिसंबर महीने में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत चीन सैनिकों में झड़प के बाद चीन ने एक और दुस्साहस करने की कोशिश की है। और जैसा कि हम जानते हैं कि चीन भारत को हर बार टारगेट करने की कोशिश करता है और कई बार वह भारत पर सीधा अटैक ना करके भारत के पड़ोसी देशों के सहारे भारत को घेरने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इस बार तवांग झड़प के बाद ऐसा ही कुछ हुआ है। दोस्तों, अब चीन भारत से सटे म्यांमार सीमा के पास एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि जिस क्षेत्र में चीन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश से बेहद करीब है। यह मेगा प्रोजेक्ट चीन के सबसे बड़े बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और माना जा रहा है कि चीन अपने इस एक्शन के जरिए म्यांमार के क्षेत्र को चीन टारगेट करना चाहता है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का ठेका चीन की प्राइवेट कंपनी को दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि काचीन में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट पर चीन अरबों रुपए खर्च करने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने 4700 एकड़ जमीन पर इकोनॉमिक जोन बनाने का ऐलान किया है। म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि चीन फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार के राजनयिक अलगाव का इस्तेमाल कर रहा है और देश के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर गड़ाए हुआ है। दोस्तों, सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में गरीबी और बेरोजगारी की उच्च दर के साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण चीन ने म्यांमार में कदम रखा। म्यांमार के जनरलों ने चीन के साथ उसके राजनयिक समर्थन और निवेश के लिए गैस, लकड़ी, जेड और तांबे सहित प्राकृतिक संसाधनों की अदला बदली की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसके बदले चीन ने बड़े पैमाने पर गैस क्षेत्र और क्यूकफ्यू बंदरगाह और रखाइन राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन फ्री में हासिल की। दोस्तों, चीन के कर्ज जाल के बारे में म्यांमार की एक न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि विकास के दूत ड्रैगन अविकसित देशों को एक सवारी के लिए चुनते हैं और बाद में उन्हें कूटनीतिक और आर्थिक रियायतें देने पर दबाव बनाते हैं और भारी मात्रा में उन्हें कर्ज देते हैं। दोस्तों, म्यांमार में चीन हिंद महासागर में आर्थिक और सैन्य वर्चस्व कायम करने में मदद करने के लिए म्यांमार के माध्यम से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बढ़ावा देकर अपने नापाक इरादों को जारी रखने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक केवल यह चीन को अपनी सीमाओं के कथित घेरे को पूरा करने के लिए भारतीय और प्रशांत दोनों महासागरों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। अब दोस्तों, दरअसल चीन यह सारी चाल बहुत ही सोच समझ कर चल रहा है। दोस्तों, इस समय म्यांमार में मिलिट्री रूल है और म्यांमार की सेना ने वहां से सरकार को उखाड़कर म्यांमार के आर्मी जनरल की जेब पैसों से इतनी गर्म कर दी कि अब म्यांमार देखता ही रह गया कि कैसे धीरे धीरे चीन उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों, बीते कुछ महीनों में चीन ने म्यांमार तक सीधा जाने वाला ट्रेन का ट्रैक बना दिया है जो कि चालू भी हो चुका है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत में मात्र एलएसी सीमा से 20 किलोमीटर दूर चीन ने रेलवे ट्रैक बनाकर वहां के रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया और ऐसे में चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को टारगेट करने में जुटा है। अब जो खबर निकल कर आ रही है उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल चीन के सैनिक जो बार बार घुसपैठ करते हैं, जी हाँ, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिकों की लगातार भारत में घुसपैठ का कारण है एक जड़ी बूटी जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और जब कारण बताऊंगा तो शायद आप हंसे भी और चीन के लोगों के बारे में सोचकर अजीब भी लगेगा। जी हाँ, जिस जड़ी बूटी को चीन के सैनिक चुराने आते हैं उसका नाम है कीड़ा जड़ी। दोस्तों, इसको हिमालयन वाइग्रा के नाम से भी जाना जाता है और यह मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के सबसे उत्तरी इलाकों में पाई जाती है जिसकी बाजार में कीमत 20 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है और दोस्तों, चीन में काफ़ी इसकी डिमांड रहती है।
दरअसल चीन के लोगों को एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है और वो अपने आप को कमजोर समझते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। इसलिए ही आपने देखा होगा कि चीन में तरह तरह के जानवर खाए जाते हैं। अब जो दूसरी खबर आ रही है एलएसी सीमा से आ रही है। यहाँ भारत की स्पेशल फोर्स ने चीन पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियानों और एयरबेस की सुरक्षा में अपनी क्षमता साबित कर चुकी भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्सेज को मई 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्पेशलिस्ट ऑपरेशंस के लिए चीन सीमा पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया गया है। और गरुड़ स्पेशल फोर्स के बाद अब चीन की वायुसेना से लेकर थल सेना सदमे में है कि कहीं हमारे थोड़ा बहुत गुस्ताखी करते ही यह सेना बारूद से हमें उड़ा ना दे। दोस्तों, इन ऑपरेशनों में अपने विशेष बलों का उपयोग करते हुए भारतीय वायुसेना ने उन्हें लेटेस्ट AK-103 के साथ साथ अमेरिकी सिग सॉयर असोल्ट राइफल जैसे लेटेस्ट हथियारों से लैस किया है। AK-103 का लेटेस्ट वर्जन AK-203 मेक इन इंडिया स्कीम के तहत देश में निर्मित किया जा रहा है। दोस्तों, वायुसेना के अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि गरुड़ विशेष बल पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है, जहां वे किसी भी आवश्यकता के मौके पर स्पेशल ऑपरेशन चलाएंगे। दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि लेटेस्ट हथियार जैसे कि सिग सॉयर AK सीरीज असोल्ट राइफलें और साथ ही इजरायली टेवर राइफलें और उनके विभिन्न प्रकार के हथियार गरुड़ कमांडो को दिए जा रहे हैं। सैनिकों के पास गैलिल स्नाइपर राइफल के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी है। यह 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिकों को मार गिरा सकती है। हाल ही में पता चला था कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास चीन की हवाई गतिविधियां बढ़ने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी इलाकों में उड़ान भरी थी। इस क्षेत्र में चीन द्वारा ड्रोन सहित कुछ विमानों की तैनाती 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगसे क्षेत्र में स्थित एक तरफा बदलने के चीनी प्रयासों की पहल पर हुई थी। अब दोस्तों, चीन के साथ समस्या आ रही है पेंगोंग लेक के क्षेत्र को लेकर। पेंगोंग लेक के आसपास का सारा क्षेत्र नदी घाटी का है और भारत के सैनिक पहले से ही वहां तैनात है। भारत की स्पेशल फोर्स गरुड़ उसको जल, थल, वायु तीनों में दुश्मन को धूल चटाने और क्षेत्र पर कब्जा करने में महारत हासिल करती है, जिसके बाद चीन के सैनिकों की धड़कनें बढ़ गई है। और दोस्तों, पेंगोंग लेक में तो आप जानते ही हैं कि जहां चीन ने किसी पहाड़ी के पेट्रोलिंग के संदर्भ में थोड़ी सी ढील क्या बरती कि अगली बार उस पहाड़ी पर फिर भारत के सैनिक ही मिलेंगे। और ऐसा भारत पहले भी कर चुका है। जब पेंगोंग लेक में चीन ने नॉर्थ की कुछ लगभग 4 से 5 पहाड़ियों पर कब्जा किया था, तब भारत के सैनिकों ने रातों रात साउथ साइड की सभी 10 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें से कुछ चीन की साइड की थी। और यह देख चीन चौंक गया था, जिसके बाद दोनों देश अपनी पहली वाली यथास्थिति में आ गए। ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।